हेलो गाइस। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे विद आंसर आंसर के साथ देखेंगे, जो कि गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर में से लिए गए हैं। इसमें से केवल 10 ही क्वेश्चन है इसमें, जो कि फटाफट देखेंगे। उसके आंसर भी मैंने साथ साथ इसमें हाईलाइट किए हैं, जो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। 10 ही क्वेश्चन है और इसके आंसर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि बच्चों की डिमांड थी। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोसीडेंशिया क्या होता है। वो होता है यूट्राइन प्रोलैप्स को बोलते हैं प्रोसीडेंशिया। ठीक है, उसके साथ और ऑप्शन भी जो कि आपको दिख पा रहे होंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन द सर्विक्स डिसेंड डाउनवर्ड, जब सर्विक्स डिसेंड होती है, नीचे की ओर खसकती है, कहाँ की ओर, इनटू द वजाइना में, तो उस डिग्री को क्या बोलते हैं। डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स को, मतलब ये कौन सी डिग्री होती है। ठीक है, तो जिस समय जो सर्विक्स होती है वो नीचे की ओर घसकती है, वजाइना तक पहुंच जाती है, और लेकिन वजाइना से बाहर नहीं आती है यूट्राइन प्रोलैप्स में, तो उस कंडीशन में कौन सा डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री होता है। तो हमने जो है डिग्री जो पढ़े थे उसमें देखा था कि वजाइना के अंदर जो रहता है, मतलब वजाइना से बाहर नहीं आया होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद है व्हेन टू मुलेरियन डक, जब दो मुलेरियन डक जो होती है वो डेवलप होती है, बट दे डू नॉट फ्यूज़, लेकिन वो आपस में फ्यूज़ नहीं होती, यानी कि मिलती नहीं है। तो क्या होता है कि एंड वुमेन हैज़ टू यूट्राइन कैविटीज़, तो अब वुमेन के पास क्या होती है जब वो मिलती नहीं है, तो इस तरीके से दो यूट्राइन की कैविटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, और ईच विथ इट्स ओन सर्विक्स, और दोनों के पास अपनी सर्विक्स होती है, एंड इट्स ओर वजाइना, और उनके पास अपनी वजाइना होती है। तो दिस टाइप ऑफ मालफॉर्मेशन इज नोन एज, तो इस तरीके का जो मालफॉर्मेशन होता है यूट्रस का, जनरली यूट्रस की क्या होती है, जो मिलेरियन डक्ट जो दो होती है डेवलप, वो ऊपर चल के क्या हो जाती है, एक साथ मिक्स फ्यूज हो जाती है, जिससे कि एक ही पूरी कैविटी बनती है ना, नॉर्मल उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आपस में फ्यूज ही नहीं हुई है, आपस में मिली ही नहीं है। तो उसको जब दोनों चीज़ें सबके पास अलग अलग सब कुछ है, सर्विक्स भी है, वजाइना भी है, उस मालफॉर्मेशन को डबल यूट्रस बोलते हैं। देन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक, जो हार्मोन जो है यूट्राइन पॉलिप्स है ये। ठीक है, तो जो हार्मोन जो होता है वो यूट्राइन पॉलिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है इनमें से, तो इनमें से ये देख लीजिए आप, सारे दिए हैं, प्रोजेस्टेरोन, एफएचएस और एलएच। तो एस्ट्रोजन इसका लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हाईलाइट किया है जो लाइट पिंक से, और जो डार्क पिंक से किया है वो क्वेश्चन है, ये आपको दिख ही रहे होंगे। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फाइब्राइड कॉज ऑल, यानी कि जो ये जितने भी नीचे दिए हैं ये सारे के वजह से फाइब्राइड होता है, लेकिन किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट कौन चीज़ है वो है एमनोरिया। अब यहाँ पे दिया है ना मेनेस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, जिसको उसके वजह से भी फाइब्राइड होता है। कभी किसी को होती, किसी को नहीं होती है, किसी को 28 डेज होते हैं, किसी को 30 डेज होते हैं, किसी को मतलब मेंसेस में ज़्यादा होता है, किसी को 3 दिन रहता है, किसी को 6 दिन रहता है। इनफर्टिलिटी भी एक कॉज होता है, और जो एब्डोमिनल मास होता है वो भी रहता है। तो यहाँ पे एमनोरिया इसका जो कॉज है वो नहीं है, बाकी सब तीनों है। यूट्राइन फाइब्रॉड इज एसोसिएटेड विथ, जो यूट्राइन फाइब्रोस है वो इनमें से किसके साथ, उसके साथ और क्या देखने को मिलता है, किसकी वजह से ये होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीआईडी हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है, या फिर एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है, तो वो किसके साथ उसका अटैच, किससे उसका एसोसिएटेड, मतलब किससे लिंक होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, तो वो होता है एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्रग रिड्यूस द साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स, ये जितनी भी ड्रग दी हैं वो सभी क्या करती है, फाइब्रॉइड्स को कम करती है, उसके साइज को रिड्यूस करती है, कम करती है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो वो क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, बाकी तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये नहीं है, एस्ट्रोजन है। द मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, जो ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है ओवरी का, वो कौन सा है इनमें से, जो सबसे कॉमन है वो देख लीजिए, वो है आपका डिसजर्मिनेशन। ठीक है, तो ये सारे आप ऑप्शन में पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ मैं आंसर देख रही हूँ। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर के कितने, मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, एचपीवी के वजह से होता है, या स्मोकिंग की वजह से होता है, या अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही कॉज जो है सर्वाइकल कैंसर को लीड करते हैं। ठीक है,
और आपके लिए मैं और चीज़ बता दूं कि इसमें मैंने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस डाले हैं जो कि ज़्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट से ही हैं, वैसे तो हर सब्जेक्ट से हैं। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट में जाके एमसीक्यू सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजी से हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये 10 क्वेश्चन दे रही हूँ। तो तो ये है ट्रू अबाउट सर्वाइकल कैंसर इज। तो जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में ट्रू है, मतलब सत्य है कि इसके वजह से होता ही है सर्वाइकल कैंसर, तो वो है 90% एसोसिएटेड विथ एचपीवी। यानी कि 90% तो जो है वो एचपीवी के वजह से होता है, उससे रिलेटेड होता है। और न्यूली पैराइटी होती है, या फिर ओसीपी होता है, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं। तो 90% तो जो है एचपीवी के वजह से होता है। ठीक है, देन 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फिक्स रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस रिजल्ट फ्रॉम। यानी कि जो फिक्स्ड है, सॉरी, मोस्ट फिक्स्ड जो है सबसे अधिक जो देखा जाता है, जो फिक्स्ड है, किसके वजह से होता है यूट्रस फिक्स। रिट्रोवर्जन जो यूट्रस होता है, ये हमने देखा था ना जब रिट्रोवर्जन यूट्रस पढ़ा था, तो आपने इसमें पढ़ा होगा शायद। मैंने इसमें हाँ नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि मैंने इसमें वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, विद डायग्राम बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको अच्छी से समझ आ जाएगा रिट्रोवर्जन यूट्रस क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो जो सबसे अधिक रिट्रोवर्जन जो यूट्रस होता है, उस ये इन कारणों से होता है, कंजेनाइटल के वजह से होता है या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। तो सबसे ज़्यादा ये पेल्विक ट्यूमर या जो सल्फिंजो और फ्राइटिस है, इनके वजह से, या फिर एंडोमेट्रियोसिस। तो आंसर तो आप दिख ही रहा, आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।